Good morning, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you history for class 8th, chapter 4th, Tribal, the Cause and the Vision of Golden Age, part 3rd. I have discussed about the tribal groups in previous video, and in this video I would like to continue about the tribal groups. And today our topics is forest law and their impact. The British extended their control over all the forest and declared forest were state property. जब उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया और ब्रिटिश ने फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, तो सम फॉरेस्ट वेयर क्लासिफाइड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट फॉर द प्रोड्यूस्ड टिम्बर which the British wanted. In these forest people were not move freely, practice झूम cultivation, collect fruits or hunter animals. जिस फॉरेस्ट में ट्राइबल सोसाइटी फ्री होके घूमती थी, झूम कल्टीवेशन कर सकते थे, वहाँ पे फ्रूट कलेक्शन करते थे, वुड कलेक्शन करते थे, वो उनके लिए जीवन आधार था, उसे ही रिजर्व कर दिया अंग्रेजों ने. तो स्थिति क्या बनी? हाउ डिड द ट्राइबल ग्रुप सर्वाइव इन दिस सिचुएशन? बहुत प्रॉब्लम उन्हें हुई और इस स्थिति में उन्हें सर्वाइव करना कठिन हो रहा था. ठीक उसी समय ब्रिटिश को भी प्रॉब्लम हुई. किस मामले में प्रॉब्लम हुई? तो ब्रिटिश फेस किए प्रॉब्लम को. फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट्स इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स. कि उस जंगल में लकड़ियों को कौन काटे, उस टिम्बर की लकड़ियों को काटने के बाद फिर उसको ढुलाई करना या यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना. तो इस तरह की समस्या ब्रिटिशर के सामने आई. तो उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला. सॉल्यूशन क्या निकाला भाई? तो सॉल्यूशन ये निकाला कि दे वुड गिव झूम कल्टिवेटर स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेज वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लुक्ड आफ्टर द फॉरेस्ट. अब उसमें से कुछ ट्राइबल ग्रुप के लिए उन्होंने कहा कि आपको पैच ऑफ लैंड दिया जाएगा उस ज़मीन से जहाँ पे आप झूम कल्टीवेटर कर सकते हो, कुछ हद तक अपना बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो. बट इसके बदले तुम्हें फॉरेस्ट की देखभाल करनी होगी और वहाँ पे जो भी मजदूरी करना होगा, इन सब कार्यों के लिए तुम्हें आना होगा. यह स्थिति शुरू में तो ठीक लगी, ट्राइबल ग्रुप को समझ में नहीं आया कि मामला क्या है. उन लोगों ने भाई चूँकि उनकी आवश्यकता थी, उन्होंने कार्य भी किया, लेकिन कुछ वर्ग ने इसका विरोध किया और यह विरोध रिवोल्ट के रूप में परिवर्तित हो गया. और इसमें कुछ नाम ले सकते हैं. सच वाज द रिवोल्ट ऑफ संग्राम संगमा इन 1906 इन असम एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 इन सेंट्रल प्रोविंस. तो इस तरह के रिवोल्ट हुए वहाँ पे. और इस रिवोल्ट से रिवोल्ट क्यों हुआ? तो भाई ट्राइबल सोसाइटी को बहुत ही प्रॉब्लम हुई. रिवोल्ट होना नेचुरल था. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, द प्रॉब्लम विद ट्रेड. समस्या एक ही नहीं थी, समस्या और भी थी. समस्या क्या थी कि इन 19th सेंचुरी ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर वांटेड टू बाई फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ कैश लोन एंड आस्किंग द ट्राइबल ग्रुप टू वर्क फॉर बिजनेस. The fine quality of the Indian silk was highly valued and export from the India to European market. तो स्थिति ये हुई कि यहाँ पे चूँकि ये लोग जो मनी लेंडर थे वो लोन दिया करते थे, वहाँ पे ये लोग अपने प्रोड्यूस फॉरेस्ट में करते थे. जैसे सिल्क की भी खेती होती थी और उसके बदले मजदूरी देते थे लोग. चूँकि मनी लेंडर जो लोन देते थे उन्हें ट्राइबल ग्रुप्स को, वह लोन हाई इंटरेस्ट रेट पे होता था और उन्हें इसके लिए मजदूरी भी करनी पड़ती थी. वहाँ पे फिर प्रोड्यूस होता था, फाइन सिल्क होता था, फाइन टाइप का बहुत अच्छा सिल्क मिलता था, जिसे ब्रिटिशर क्या करते थे, यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे यूरोपियन मार्केट को और बहुत अच्छा धन कमाते थे. ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू इंकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड. हजारीबाग इन द प्रेजेंट टाइम झारखंड वाज एन एरिया वाज संथाल रियड कोकून्स. जो हजारीबाग है वहाँ पे एक संथाल ट्राइबल ग्रुप्स रहता था जो कोकून को रियर करता था
और यह जो ककून को रियर करता था, तो यहाँ से ट्रेडर क्या आते थे, ट्रेडर अपने एजेंट को भेजते थे, एंड ट्रेडर सेंट द एजेंट हु गिव लोन टू ट्रैवल ग्रुप एंड कलेक्ट द ककून्स। वहाँ से ककून्स को कलेक्ट करके और अपने एजेंट के माध्यम से यह काम ट्रेडर ग्रुप करता था। और जो ग्रोवर थे, उसे उत्पादन करने वाले 1000 कैकून्स को 3 या 4 रुपए एजेंट उनको देते थे। और यहाँ से लेकर ये कैकून को करते क्या थे कि दे वेयर एक्सपोर्टेड टू बर्धमान और गया, वेयर दे वेयर सोल्ड एट 5 टाइम्स द प्राइस। उससे 4 या 5 गुना ज़्यादा दामों पे बेचते थे। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता था। तो इसमें असली प्रॉफिट कौन लेता था? मिडिल मैन लेता था। और जो मिडिल मैन लेता था, जो बीच वाला होता था, जो जिसे हम दलाल कह सकते हैं, या बीच का व्यक्ति जो ट्रेडर और ग्रोवर के बीच में होता था, वही सारा प्रॉफिट ले लेता था। उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। तो ग्रोवर अर्न वेरी लिटिल, सो द ट्रैवल ग्रुप सा द मार्केट एंड ट्रेडर एज देयर मेन इनमी। अब इनको लगा कि भाई ये तो बहुत ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन ट्रेडर हैं और मार्केट है, ऐसा इन लोगों ने फील किया। फिर इसके बाद ये लोग सर्च फॉर वर्क के लिए चले गए। सर्च फॉर वर्क के अंतर्गत आप क्या समझ सकते हैं, तो जब इन्हें इससे लाभ नहीं हुआ, तो ये दूर जाके, जैसे झारखंड में माइनिंग या टी प्लांटेशन असम में है, वहाँ पे जाके इन लोगों ने काम किया। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने माइनिंग में जो काम किया वहाँ पर भी इनका शोषण बहुत ज़्यादा होता था। टी प्लांटेशन जो असम था, उसके अंतर्गत भी इन लोगों ने काम किया। और ये जो टी प्लांटेशन इन असम या माइनिंग इन झारखंड में भी जाते थे काम ढूंढने के लिए, वहाँ इन लोगों ने काम किया और इसमें भी इन लोगों का शोषण हुआ। अतः मुख्य रूप से ये देखा जाए कि जहाँ भी ट्राइबल ग्रुप रहे उस समय 1920 की बात है, तो 1920 में लगभग 50% यही ट्राइबल ग्रुप्स थे और इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हुआ करती थी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑफ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।